दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोमीटर किस प्रकार से यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे हाथ में ये माइक्रोमीटर है। ये हम नया इसको परचेजिंग किए है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस माइक्रोमीटर को किस प्रकार से यूज किया जाता है और इससे हम क्या क्या चीज़ नाप सकते हैं, क्या क्या चीज़ का हम डाटा इस माइक्रोमीटर से निकाल सकते हैं। यानी कि सारा चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो चाहे आप इलेक्ट्रीशियन ना हो। ये बहुत सारे चीज़ों में यूज में लिया जाता है। सबसे इसका मेन यूज है, आप किसी भी चीज का आप इसका साइज निकाल सकते हैं एमएम में। इसका जो भी रिजल्ट निकलता है वो एमएम में निकलता है। एमएम में निकलने के बाद इसका हम डाटा निकाल करके उसका रिजल्ट हम निकाल लेते हैं। तो इससे यहाँ पे हम बहुत सारे चीज़ का हम एमएम में निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बोल्ट है, इसका हम साइज निकाल सकते हैं कि ये हमारा कितना एमएम के है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पेन है, इसका हम साइज निकाल सकते हैं कि इसका जो मोटाई है कितना एमएम के है। या हमारे पास ये कॉपर वायर है, कॉपर वायर का जो SWG है वो हम निकाल सकते हैं कि इसका हमारा कॉपर वायर के SWG कितना है। तो सारा चीज़ आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये हमारा माइक्रोमीटर है। तो माइक्रोमीटर का सभी पार्ट का अलग अलग नाम है। तो चलिए इसका सबसे पहले पार्ट का हम आपको नाम बता देते हैं। हम माइक्रोमीटर यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम आपको ड्राइंग के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कि ये हमारा माइक्रोमीटर है। ये हमारा माइक्रोमीटर है। तो इसमें यहाँ पे अच्छी तरीके से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख ले कि यहाँ पे ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको यहाँ पे हम बोलते हैं फ्रेम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइंग में यहाँ पे हमारा फ्रेम है, इसको नीचे वाले हिस्से के यहाँ पे हम फ्रेम बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बीच में होल दिया हुआ रहता है। तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, थर्मल प्रोटेक्शन कवर। यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्मल प्रोटेक्शन यहाँ पे कवर लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे ऊपर से ये कवर लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों इसका हम आगे की तरफ बात करते हैं। तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे कि ये हमारा माइक्रोमीटर है तो इसके बीच में इस प्रकार से यहाँ पे एक पॉइंट देखने को मिलेगा। ये वाला देख पा रहे होंगे कि ये वाला पॉइंट है। तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेजरमेंट सरफेस। और उसके ऊपर यहाँ पे मेजरमेंट सरफेस के बगल में यहाँ पे आपको ये इस वाले हिस्सों को यहाँ पे बोलते हैं एनविल। देख सकते हैं इस वाले हिस्सों को बोलते हैं एनविल। और दोस्तों मेजरमेंट सरफेस के बाद वाला ये वाला हिस्सा देख पा रहे होंगे, ये वाला हिस्सा जो रॉड निकला हुआ, इस वाले हिस्सों को यहाँ पे बोलते हैं स्पिंडल। यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और दोस्तों सबसे जो मेन पॉइंट है जिसको यहाँ पे हमको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, चलिए आप लोग यहाँ पे समझ आइएगा। इस माइक्रोमीटर को सबसे पहले यहाँ पे खोल लेते हैं और ये जो हमारा माइक्रोमीटर है इसको यहाँ पे इस वाले हिस्से को यहाँ बोलते हैं स्लीव। यानी कि इस वाले हिस्सों को यहाँ पे हम बोलते हैं स्लीव। इसको चलिए हम पूरा का पूरा यहाँ पे खोल लेते हैं। ये हमारा 25 mm का ये हमारा माइक्रोमीटर है। इस प्रकार से खोल लेते हैं। ये हमारा पूरा खुल गया। यानी कि ये हमारा ऊपर वाला हिस्से को यहाँ पे बोलते हैं स्लीव। ऊपर वाले हिस्से को यहाँ पे बोलते हैं स्लीव। और उसके बाद वाले इस वाले हिस्सों को यहाँ पे बोलते हैं थिम्बल। देख पा रहे होंगे आप ड्राइंग में, इस वाले हिस्से को स्लीव यहाँ पे बोलते हैं और इस वाले हिस्से को यहाँ पे हम थिम्बल बोलते हैं। और यहाँ पे लॉक है, इसको यहाँ पे बोलते हैं लॉक बोलते हैं। इसको यहाँ पे क्लैंप, थ्योरिकल भाषा में इसको क्लैंप भी बोलते हैं। क्या होता है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इसको इस प्रकार से यहाँ पे कर देते हैं तो ये हमारा लॉक हो जाता है। उसके बाद इसको कितना भी हम घुमाएंगे तो ये हमारा घूमेगा नहीं। और उसके बाद इस वाले हिस्सों को जिसको यहाँ पे इस प्रकार से हम घुमाते हैं, इसको यहाँ इस वाले हिस्सों को यहाँ पे बोलते हैं रेडचेट स्टॉपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेडचेट स्टॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा इसमें, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये मिलेगा आपको इस प्रकार से, इसको बोलते हैं यहाँ पे की स्पिनर। जब आपका माइक्रोमीटर में कोई सा त्रुटि हो जाता है उसके बाद इसमें यहाँ पे 2 लॉक दिया हुआ है। एक यहाँ पे दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे, और एक इस साइड में यहाँ पे दिया हुआ है। इससे यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपका इसमें त्रुटि आ गया, आपका मेजरमेंट इसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, तो इसमें यहाँ पे इसका मेजरमेंट देने के लिए इसको इस प्रकार से यहाँ पे फंसा करके इसको आगे पीछे नचाने पर इसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। जब हमारे इस माइक्रोमीटर में कभी त्रुटि आएगा तो इसके ऊपर भी हम आपको वीडियो बना देंगे कि इसको किस प्रकार से ठीक किया जाता है। तो उसके लिए ये हमारा की स्पिनर दिया हुआ है। चलिए इसको यहाँ पे अभी हम साइड में रख देते हैं। तो दोस्तों अगर ये मशीन अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके ये आप इसको खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा मशीन है, 600 से 700 के रेंज में आपको ये मशीन मिल जाएगा। अब इसका हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब इसका हम बात करते हैं। इसको सबसे पहले यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको ज़्यादा स्पेस इसमें लेना है तो आपको इस वाले हिस्सों को यहाँ पे घुमाना है। चलिए इस वाले हिस्सों के इस प्रकार से यहाँ पे घुमा लें और थोड़ा सा यहाँ पे हमको घुमाना रहेगा तो यहाँ पे इस वाले हिस्सों को यहाँ पे घुमाएंगे। तो चलिए अभी यहाँ पे हमको पूरा इसको यहाँ पे घुमा लेना है। चलिए यहाँ पे पूरा को हम घुमा लिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसका जान लेते कि जब हम इसका डाटा निकालते हैं सबसे पहले हमको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है जो हमारा स्लीव है,
स्लीव के ऊपर यहाँ पे कुछ हमारा डिजिट, कुछ यहाँ पे हमारा इसका चित्र उगा हुआ था। चलिए सबसे पहले इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो हमारा स्लीव है, चलिए इस स्लीव के ऊपर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बीच में हमारा एक लाइन है, तो इसको यहाँ पे हम सेंटर लाइन बोलते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पे आपको कुछ कुछ यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं कि ये हमारा 5 है, बीच में आपको इस प्रकार से डॉट दिख रहा है। इसको जितना खोलेंगे इस प्रकार से ये हमारा 25 तक ये हमारा डिजिट इसमें। तो इस वाले यहाँ पर ऊपर वाला जो भी हमारा डॉट है, इस डॉट से लेकर के इस डॉट तक ये हमारा 1 mm का ये दूरी है, और इस डॉट से लेकर के इस डॉट तक ये हमारा 2 mm का दूरी है, और इस डॉट से लेकर के इस डॉट तक ये हमारा 3 mm की दूरी। उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 5 mm का दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 10 mm का दूरी है। और उसके नीचे यहाँ पे हमारा एक छोटी छोटी से और एक डॉट डॉट यहाँ पे दिख रहा होगा। आप यहाँ पे गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा, तो ये जो हमारा डॉट है, ये ऊपर वाले डॉट के हमारा बीच बीच सेंटर में दिया हुआ है, यानी कि देख पा रहे होंगे जो ऊपर वाला डॉट है इसके यहाँ पे बीच बीच यहाँ पे ये वाला सेंटर में दिया हुआ है। ऊपर वाला हमारा ये 1 mm का डॉट है, और नीचे वाला ये हमारा आधे mm का डॉट है, यानी कि ये हमारा 0.50 mm का ये हमारा डॉट है। जो ऊपर वाला है वो हमारा 1.00 mm का ये हमारा डॉट है। और इस वाले हिस्से पे ये हमारा है थिम्बल। तो थिम्बल पे जितना भी डॉट है ये हमारा है 0.01 mm का ये हमारा डॉट है। चलिए हम आप समझा देते हैं। इस यहाँ पे मीटर पे भी यहाँ पे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 0.25 mm 0.01 mm का ये हमारा माइक्रो गेज मीटर है। तो चलिए इसको किस प्रकार से लिखना है आपको यहाँ पे हम सबसे पहले समझा देते हैं। चलिए एक यहाँ पे हम पेपर ले लेते हैं, जो कि ये हमारा है सादा पेपर। इस पर आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग देखने के प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों ऊपर वाला यहाँ पे हमारा जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा 2 mm आया, 3 mm आया, 5 mm आया, मान लीजिए ये हमारा 2 mm आया, तो इसको यहाँ लिखेंगे 2.00 mm, यहाँ पे लिखेंगे 2.00 mm। और नीचे वाला हिस्से को यहाँ पे हम लिखेंगे 0.50 mm, इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। और थिम्बल के ऊपर जो भी हमारा रिजल्ट आएगा ये हो गया हमारा स्लीव के ऊपर का रिजल्ट, और थिम्बल के ऊपर का हमारा जो भी रिजल्ट आएगा इसको यहाँ पे हम लिखेंगे ये 0.01 mm, इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। तो चलिए ये सब हो गया, इसका डाटा लिखा जाता है इस प्रकार से। चलिए अब इसका हम आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए हमको कोई चीज़ का यहाँ पे हमको नाप निकालना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे इसको हम 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस मीटर को 0 कर लेते हैं। जब भी यहाँ पे मीटर को इस प्रकार से यहाँ पे हम जब भी चेक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या देखना है कि ये हमारा जो स्लीव है और ये हमारा थिम्बल है, ये दोनों का रीडिंग हमारा 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से कट कट के अगर आपका आवाज़ आ रहा है तो आप समझ जाइएगा। और यहाँ पे 0 इसका जो हमारा थिम्बल के ऊपर जो 0 है इसका हमारा सेंटर लाइन में से मैच कर रहा है, तो आप समझिएगा कि हमारा इसका रीडिंग बिल्कुल ठीक है, हमारा इसमें कोई सा भी गैप नहीं है। अगर ये आपका आगे पीछे इस प्रकार से हो रहा है, अगर कट कट के आवाज़ आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो माइक्रोमीटर है कोई इसमें त्रुटि है, आपका माइक्रोमीटर सही नहीं है। आप गेज कीजिएगा तो आपका रिजल्ट गड़बड़ आएगा। तो चलिए इस प्रकार से कट कट के आवाज़ आने के बाद यहाँ पे 0 हमारा सेंटर लाइन से मैच कर रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अब इसका हम आपको नाप करके दिखा देते हैं। चलिए कोई चीज़ का हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक स्केल है, और इस स्केल के यहाँ पे मोटाई कितना है इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको इस प्रकार से यहाँ पे पकड़ लेंगे, और ये स्केल है, स्केल के इसके अंदर में यहाँ पे हम डाल देते हैं। चलिए स्केल को यहाँ पे हम इसके अंदर में यहाँ पे डाल दें। अब ये हमारा जो स्टॉपर है, इस स्टॉपर को इस प्रकार से यहाँ पे हम घुमाएंगे। चलिए इसको इस प्रकार से यहाँ पे घुमाएंगे, देख सकते हैं कि ये हमारा अब कट कट के आवाज़ हमारा आने लग गया। अब इसका यहाँ पे हमारा रिजल्ट है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे हम कैसे काउंट करेंगे चलिए हम आपको दिखाते हैं। क्या करेंगे कि सबसे पहले ऊपर वाला जो भी यहाँ पे हमारा रिजल्ट है, ऊपर वाला देख सकते हैं कि ये हमारा एक यहाँ पे ये लाइनिंग दिख रहा है 0 वाला। उसके बाद ये हमारा दूसरा वाला लाइनिंग हमारा नहीं दिख रहा है। दूसरा वाला लाइनिंग यहाँ पे हमारा थोड़ा सा दिख रहा है, अच्छी तरीके से आप देखने का प्रयास कीजिएगा। ये दूसरा वाला लाइनिंग हमारा थोड़ा सा दिख रहा है 1 mm, यानी कि ऊपर का जो भी यहाँ पे पॉइंट है उसको यहाँ पे हम लिखेंगे 1.00 mm। और नीचे वाला यहाँ देख सकते होंगे, और नीचे वाला ये हमारा हिस्सा अब नहीं दिख रहा है, एक छोटी से यहाँ पे लाइन हमको यहाँ पे दिख रहा है, देख पा रहे होंगे कि ये हमारा छोटी से दिख रहा है। तो इसको यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, चाहे तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 0.00 mm, यानी कि इसका यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमारा ऊपर वाला जो mm है उसके बाद यहाँ पे हमारा नहीं दिख रहा है, ये ऊपर हमको हल्का सा दिख रहा है। और इसके नीचे वाले अब यहाँ पे हमारा जो थिम्बल है, थिम्बल पर के जो भी रिजल्ट है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो थिम्बल पर के यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट है चलिए हम देख लेते हैं।
थिम्बल पर के यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि हमारा 16 रिजल्ट आ रहा है। तो 0 पॉइंट यहाँ पे 16, 16 इस प्रकार से यहाँ पे हम लिख देंगे। चलिए जो भी है यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सभी को यहाँ पे हमको जोड़ना है। तो यहाँ पे 6 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, यानी कि इसका जो यहाँ पे हमारा मोटाई है, इसका जो यहाँ पे मोटाई है देख सकते हैं कि 1.16 mm इसका मोटाई है, यानी कि इसका जो मोटाई है 1.16 mm इस स्केल का यहाँ पे मोटाई है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे हमारा पता चल गया कि इसका यहाँ पे हमारा कितना मोटाई है। और दोस्तों इस माइक्रोमीटर में एक चीज़ जान ले, जो ये हमारा थिम्बल है देख पा रहे होंगे, इस थिम्बल में यहाँ पे क्या होता है कि कई लोग यहाँ पे मिस्टेक कर जाता है। क्या मिस्टेक करते हैं, चलिए हम आपको एक चीज़ और यहाँ पे हम बता देते हैं। यहाँ पे हमारा देख सकते हैं ये जो हमारा थिम्बल है, थिम्बल के ऊपर जो हमारा ये 0 लाइन का ये हमारा यहाँ पे डॉट है, देख पा रहे होंगे कि हमारा 0 लाइन का डॉट है। तो इसको यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे घुमाएंगे, बाएं साइड में घुमाएंगे और फिर से दोस्तों ये हमारा 0 आएगा। तो ये हमारा हो गया आधे mm, यानी कि इसके बीच में हमारा ये गैप हो गया, आधे mm का गैप हो गया। फिर से इसको यहाँ पे इस प्रकार से घुमाएंगे और फिर से यहाँ पे हमारा 0 आ गया। तो इसके बीच में ये यहाँ पे ये हमारा गैप हो गया, यानी कि 2 बार घुमा दिए तो ये इसके बीच में हमारा गैप हो गया 1 mm, इसके बीच में ये हमारा गैप हो गया। यानी कि ये हमारा जो थिम्बल है इस पर जितना भी डॉट है ये हमारा 0.01 mm का ये हमारा डॉट है, यानी कि एक बार इसको इस प्रकार से यहाँ पे घुमाएंगे 0 तो ये हमारा आधे mm ये हमारा इसका साइज बढ़ गया। फिर से इसको यहाँ पे फिर से घुमाएंगे, फिर से ये हमारा आधे में ये हमारा बढ़ गया। तो यहाँ पे ये हमारा कॉपर वायर है। तो चलिए 2 कॉपर वायर है। अब कॉपर वायर को यहाँ पे नाप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसके ऊपर का जो वायर पॉलिश है, वायर पॉलिश यहाँ पे हमको निकालना पड़ता है। जैसे कि हम एक वाइंडर है, मोटर पंखा वाइंडिंग करते हैं, तो क्या होता है कि हमको कॉपर वायर के इसका नाप निकालना पड़ता है। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें यहाँ पे कॉपर वायर का पॉलिश हमको यहाँ पे अच्छी तरीके से निकाल लेना पड़ता है, जला लेना पड़ता है माचिस की मदद से। उसके बाद इसका हम सही से नाप निकाल पाते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले एक वायर का हम यहाँ पे इसका नाप निकालते हैं। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो हमारा यहाँ पे माइक्रोमीटर है इसको यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारा 0 पर है कि नहीं। तो देख पा रहे होंगे कि हमारा 0 पर है। और जब भी आप माइक्रोमीटर को नचा रहे हैं तो आपको इस प्रकार से ये रेड शीट स्टॉपर पकड़ के इस प्रकार से यहाँ पे आपको नचाना है, ना कि आपको ये थिम्बल पकड़ के नचाना है। थिम्बल पकड़ के जैसे ही आप करना चाहेंगे तो आपका रीडिंग यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आप स्टॉपर पकड़ के इस प्रकार से आप इसको नचाएं। तो चलिए सबसे पहले इसको यहाँ पे हम लूज कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद ये हमारा कॉपर वायर है तो कॉपर वायर इसमें यहाँ पे हम इसमें डालेंगे, अंदर में इस प्रकार से यहाँ पे डालेंगे और इसको यहाँ पे घुमाएंगे। चलिए इसको यहाँ पे घुमाएंगे तो देख पा रहे होंगे कि इसको यहाँ पे हम इस प्रकार से यहाँ पे हम घुमा दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला यहाँ पे हमको रीडिंग लिखना है। ऊपर वाला कौन सा रीडिंग है, ये हमारा है स्लिप के ऊपर जो भी रीडिंग है वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप अच्छी तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो ऊपर हमारा स्लिप के ऊपर यहाँ पे हमारा यहाँ पे रीडिंग कोई कुछ भी यहाँ पे हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे हमको दिख रहा है नीचे वाला यहाँ पे एक यहाँ पे हमको 1/2 mm का वाला डॉट है, ये 1/2 mm वाला ये हमारा डॉट दिख रहा है। तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे 0.50 mm, इस प्रकार से यहाँ पे हम लिखेंगे 0.50 mm। और जो हमारा ये थिम्बल है, थिम्बल के ऊपर यहाँ पे हमारा जो मेन सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के सामने यहाँ पे है कौन सा है, यहाँ पे 0 पॉइंट वाला देख सकते हैं थिम्बल के ऊपर है, यानी कि इसका हमारा यहाँ पे लिखाएगा 0.00 mm, यानी कि इसका हमारा यहाँ पे कोई रीडिंग यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा 50 mm आ जाएगा, डॉट यहाँ पे 0, यानी कि इसका रिजल्ट प्लस करेंगे तो ये हमारा 50 mm आ जाएगा, डॉट यहाँ पे 0, यानी कि इसका रिजल्ट आ रहा है 0.50 mm। तो इसका यहाँ पे हम कैसे इसको देखेंगे कि हमारा कितना नंबर का तार है, तो इसके लिए यहाँ पे एक इसका लिस्ट आता है। चलिए हम आपको इसका लिस्ट दिखा देते हैं। इसको आप चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। तो जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट क्या आया है 0.50 mm। तो चलिए 0.50 mm आया है। ये जो डाटा है ये हमारा 0 नंबर से लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं कि 37 नंबर तार का इसमें डाटा है। तो जो भी इसका हमारा रिजल्ट आया है 0.50 mm, तो इस लिस्ट में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंच में इस साइड में mm में है। उसी प्रकार से हम इसमें ढूंढेंगे कि 0.50 mm हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो चलिए इस साइड में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 0 पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 0 पॉइंट यहाँ पे हमारा 508 आ रहा था। यहाँ पे लास्ट वाला यहाँ पे हमको छोड़ देना है, यहाँ पे 0.50। तो इसके सामने यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.50 के सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि 25, यानी कि इसका जो हमारा वायर है SWG ये हमारा 25 नंबर का ये हमारा वायर है। इस वायर का हमको पता चल गया कि इसका SWG यहाँ पे हमारा 25 mm है। उसी प्रकार से ये हमारा एक और वायर है, इसका भी यहाँ पे हम डाटा इसका निकालते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मीटर को हम 0 कर लेते हैं
और इसको भी इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके अंदर में यहाँ पे वायर को हम डालेंगे, वायर के ऊपर का वायर पुलिस हमारा निकला होना चाहिए। तो इस प्रकार से चलिए इसको यहाँ पे हम यहाँ पे 0 करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो हमारा यहाँ पे डाटा आ रहा है, इसका सिर्फ यहाँ पे ऊपर वाला यहाँ पे हमारा दिख रहा है 1 mm वाला लाइनिंग दिख रहा है, नीचे वाला 1/2 mm वाला यहाँ पे लाइनिंग हमारा नहीं दिख रहा है। सिर्फ यहाँ पे हमारा इस साइड वाला जो यहाँ पे हमारा थिम्बल है, थिम्बल के ऊपर यहाँ पे हमारा जो भी यहाँ पे लाइनिंग है सो यहाँ पे हमको यहाँ पे काउंट करना है। अगर इस वाले स्लीव के ऊपर के यहाँ पे हमारा आधे mm का भी दिखता तो यहाँ पे 0.50 mm लेते, लेकिन इसका ऊपर वाला यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, नहीं ऊपर का यहाँ डॉट दिख रहा है आगे वाला, यहाँ नीचे के नहीं दिख रहा है। तो इसका यहाँ पे रिजल्ट हमारा होगा 0-0 होगा। तो इसका जो ऊपर के यहाँ पे ये हमारा थिम्बल है, थिम्बल के ऊपर के यहाँ पे हम डाटा काउंट करेंगे। तो थिम्बल के ऊपर के डाटा आप देख पा रहे होंगे कि हमारा 30, 31, 32, यानी कि इसका जो डाटा आ रहा है हमारा 32, यानी कि 0.32 नंबर आ रहा है। तो इसका यहाँ पे हमको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका यहाँ पर हमारा स्लीव के ऊपर की हमारा कोई डाटा जीरो डाटा है। तो इसके लिए इसको यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 32 आ रहा है। तो इसको हम इसमें यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 32 यानी 32 नंबर हमारा कहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए इसमें यहाँ पे हम खोजते हैं 32 नंबर हमारा कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 27, 29, 31, 34, 31 के बाद 34 है, तो 31 पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं 5 है। तो यहाँ पे इसका लेंगे, हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है वो हमारा 32, 32, 32 आ रहा है। तो यहाँ पे इसका हम 32 लेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद 34 है, तो यहाँ पे 31 के बाद 32 नज़दीक आ रहा है, तो यहाँ पे हम यही लेंगे। और यहाँ के सामने मैच करेंगे तो देख पा रहे होंगे कि हमारा 30 नंबर का SWG वायर है, यानी कि ये वाला वायर है हमारा 30 नंबर का SWG वायर है। तो इस दोनों वायर के हम आपको SWG निकाल करके बता दिए। चलिए अब इस डाटा को यहाँ पे हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई और सामान आपको यहाँ पे, जैसे कि आपको ये पेन है, इस पेन के अगर आपको कोई बोल दिया कि इस पेन का mm क्या है, तो इसको कैसे आप पता करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे घुमाते हैं हम। तो ये हमारा, चलिए रेड स्टॉपर को इस प्रकार से घुमाना, कट के आवाज़ आए तो इसको यहाँ पे हमको अब छोड़ देना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो यहाँ पे डाटा है, चलिए इसको यहाँ पे हम इस प्रकार से इसको यहाँ पे हम लॉक भी कर सकते हैं। चलिए अब पेन को हम यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसका हम लॉक कर दिए हुए। अब इसका डाटा हम यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। इसका डाटा यहाँ पे आप अच्छी तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। ऊपर यहाँ पे कितना आ रहा है 5, 6, 7, नीचे वाला है यहाँ पे लाइनिंग हमको दिख रहा है। यहाँ पे लिखना है 5.50 mm, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये दोनों कंबाइंड हो गया, चाहे तो इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं 5.00 mm, और यहाँ पे 0.50 mm, इसको इस प्रकार से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख दिए 5.50 mm। तो चलिए इसको इस हम लिख दिए। ये जो हमारा डाटा हो गया, ये हमारा स्लीव के ऊपर का डाटा हो गया, यानी इसके ऊपर का डाटा हो गया। अब इसके ऊपर के हम डाटा लिखेंगे। तो इसके ऊपर के यहाँ पे हमारा डाटा आ रहा है, यहाँ पे 30 से देख सकते हैं 31, 32, 33, यानी 33 के हमारा नज़दीक में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.33 mm हो गया। तो इसको यहाँ पे हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे। अब इसको यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 3, 5, 3, 8 हो गया 0.5, यानी कि ये हमारा पेन का यहाँ पे हमारा रिजल्ट निकल चुका है। यानी कि इस पेन का यहाँ पे मोटाई की बात करें तो ये हमारा 5.83 mm, यानी 5.83 इसका mm है, यानी इसका मोटाई हो गया 5.83 इस पेन का मोटाई है। तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ का आप यहाँ पे mm में इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसका ये कॉपर वायर का भी आप इसका निकाल सकते हैं, इसका भी रिजल्ट mm में निकलता है। लेकिन mm से इसको यहाँ पे SWG में यहाँ पे इसको कन्वर्ट, इसका एक चार्ट आता है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अगर ये मशीन अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के ये आप इसको खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा मशीन है, आपको 600 से 700 के रेंज में आपको ये मशीन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये माइक्रोमीटर किस प्रकार से चलाया जाता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।